अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं स्पेशल फंक्शंस। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ सवाल ऐसे हैं जिसे हम स्पेशल फंक्शन कहते हैं। अब आप कहेंगे स्पेशल फंक्शन क्या चीज़ है, कोई नई चीज़ है? तो स्टूडेंट ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसमें तमाम हमने जो प्रीवियस फंक्शन पढ़े हैं वही शामिल हैं, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट करने का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, इस पर आकर डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जितने भी आपके पास स्पेशल फंक्शन होंगे उसमें या तो आपके पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी या वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी। ये दो तरीके की चीज़ें अगर आपको दिख जाएँ तो इसका मतलब आप समझ जाएँ कि वो आपके पास स्पेशल फंक्शन है, यानी आपने उसको इस मेथड से करना है जो कि मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है एक्स की पावर एक्स। स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूँ कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके दिखाएँ तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने के लिए आप पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें, इट मीन्स 2 1 2 और x की पावर में कम कर दें। इसको तो आप आराम से डिफरेंशिएट कर लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि x की पावर x को डिफरेंशिएट करें तो आप कहेंगे सर पावर को यहाँ पे हम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा भी दें, अगर x 1 x तो x में से एक माइनस कैसे करेंगे, तो पावर तो वेरिएबल में दी हुई है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे और आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाए। तो आइए आज हम उसी फंक्शन के बारे में बात करने लगे हैं कि जहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिले आपको या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल मिले। यानी आपको x की पावर क्यूब मिलेगी तो आप कहेंगे सर इसका डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। ठीक है, ये डेरिवेटिव आप आराम से निकाल लेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर मैं करूँ कि x की पावर 3 तो आप कहेंगे सर हमने हमेशा सीखा है कि पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ तो पावर ही खुद वेरिएबल है तो उसमें से हम कैसे माइनस करेंगे और कैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लिहाजा यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लिहाजा ये दोनों केसेस जिसमें कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो उसे हम स्पेशल फंक्शन का नाम देते हैं। इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और बहुत आसान होता है। अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 6 से पार्ट नंबर 10 तक सवाल जो हैं आपके स्पेशल फंक्शन में हैं। आज की क्लास में हम जितने कर सकेंगे वो यहाँ पर मैं आपको करवाऊँगा। अगर कुछ सवाल रिमेनिंग बच जाते हैं तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे और आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएंगे। स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर 6 में मैं यहाँ पर अगर सॉल्यूशन की हेडिंग डालूँगा तो इसके स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज मैं आपको बताऊँगा पहला सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 x की पावर x, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल की फॉर्म में मेरे पास एक फंक्शन आया है। जब भी आपके पास स्टूडेंट स्पेशल फंक्शन आएगा सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने उसको लेट y इज इक्वल टू सपोज करना है, यानी कंसीडर करना है, या आप लेट भी कर सकते हैं। कंसीडर y इज़ इक्वल टू जो भी आपका सवाल है आपने उसको y कंसीडर कर लेना है। ठीक है, और जब आप y कंसीडरेशन करेंगे तो उसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ये वो स्टेप्स हैं स्टूडेंट जो आपको फॉलो करने हैं जब भी आप कोई स्पेशल फंक्शन सॉल्व कर रहे होंगे, उसको डेरिवेट कर रहे होंगे। तो जो स्टेप मैं यहाँ करने लगा हूँ ये हमने पीछे कहीं नहीं किए। हमने कभी y को सपोज करके हमने लेट y इज इक्वल टू फंक्शन सपोज करके हमने कभी उसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे हमें स्पेशल फंक्शन में लाजमी देना होगा, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आप समझते जाइए। सेकेंड स्टेप ये होता है, स्टेप नंबर 1 था कि आपने इसको कंसीडर करना है और फर्स्ट इक्वेशन का नाम देना है। एक स्टेप नंबर 2 है स्टूडेंट टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, यानी ये आपने इससे पहले किसी फंक्शन में नहीं किया लेकिन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा टेकिंग ln। व्हाट इज ln? ln इज लॉग, ln ऑन बोथ साइड, यानी यहाँ पर मैं बोथ साइड पे ln लूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बोथ साइड पे ln लेने से क्या होगा, ये बन जाएगा ln y, यहाँ पे भी ln लिया मैंने और यहाँ पे भी मैं ln लूँगा, ln x टू दी पावर x। ठीक है स्टूडेंट, बोथ साइड ln क्यों लिया? अब स्टूडेंट सवाल करेगा कि सर आपने बोथ साइड ln क्यों लिया? बेटा स्टूडेंट मैंने इसीलिए बोथ साइड ln यूज़ किया क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग के सामने जब कोई भी नंबर लिखा जाए उसकी पावर हो तो पावर हमेशा लॉग से पहले आ जाती है। आपने 9 मेट्रिक क्लास में जब मैथमेटिक्स के अंदर आप लॉगरिथमिक का लॉ पढ़ते हैं तो उसमें आपने पढ़ा हुआ है log m टू दी पावर n। जब भी ऐसे लिखा हुआ आएगा तो n हमेशा log के पहले आप लिख सकते हैं, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास log ln की फॉर्म में आया हुआ है और ln x की पावर x हमेशा आप ये अप्लाई करेंगे। वजह इसकी ये है कि जब भी आपका स्पेशल फंक्शन आएगा तो आपका वेरिएबल हमेशा पावर में होगा। ठीक है, और हम डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, हम डेरिवेट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे। जब भी वेरिएबल के हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे
और वेरिएबल पावर में होगा तो हमारे लिए लाजमी है कि किसी तरह इस पावर को नीचे उतारा जाए, ठीक है। और एनी हाउ ये इस तरह पॉसिबल है कि हम बोथ साइड लॉगरिथम अप्लाई कर दें। जब मैं अप्लाई करूँगा लॉग ऑन बोथ साइड, उसके ही नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि जो पावर थी x वो लॉग से पहले आ जाएगी और ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय ln x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने स्पेशल फंक्शन को y के इक्वल सपोज करना है और उसको इक्वेशन नंबर 1 कहना है। देन आपने बोथ साइड ln अप्लाई करना है। ln अप्लाई करने पर आपका जो पावर में वेरिएबल होगा वो आपके लॉग से पहले आ जाएगा। यहाँ तक करने के बाद थर्ड स्टेप होता है टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, यानी अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगा, टेकिंग डेरिवेटिव लिख लें या d/dx लिख लें, चूँकि x वेरिएबल है तो x के हिसाब से डेरिवेट करूँगा। टेकिंग d/dx ऑन बोथ साइड, यानी अब मैं बोथ साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जब मैं डेरिवेटिव इस साइड पर अप्लाई करूँगा d/dx, तो किसको डेरिवेट करना होगा, मैंने डेरिवेट करना होगा ln y को, ठीक है। और जब इस साइड पर डेरिवेटिव आएगा तो मैंने डेरिवेट करना होगा किसको, x मल्टीप्लाई बाय ln x। अब स्टूडेंट यहाँ से मैं आगे सॉल्व करूँगा ताकि आपको क्लियरली जो है वाज़ेह हो जाए कि हम किस स्टेप को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है ln y का। तो स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था जब ये d/dx डिफरेंशिएट करने आएगा तो इसको लॉग नज़र आएगा, इसको नज़र ये नहीं आएगा कि आगे y है, ये ln को फोकस करेगा। चूँकि फंक्शन ln y इज़ अ लोगैरिथमिक फंक्शन। लोगैरिथमिक फंक्शन हमें ये कहता है कि जो भी ln के आगे है उसे आप 1 में लिखें। तो मैं यहाँ पर फर्दर सॉल्व करते हुए, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हुए, जो भी ln के आगे होता है हम उसे 1 में लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 1/y मल्टीप्लाई बाय, और फिर उस जो भी ln के आगे होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1/y मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ y, क्योंकि हमें ln बॉक्स क्या कहता है मैं यहाँ मेंशन भी कर दूँ उन स्टूडेंट के लिए जिनको याद नहीं है अभी भी। जब हमारे पास ln बॉक्स की कंडीशन आती है स्टूडेंट, तो हम डेरिवेट कैसे करते हैं, 1/बॉक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, जिस वेरिएबल से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल यही किया, ln y था, मैंने 1/y किया मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द बॉक्स, बॉक्स इज y। अब स्टूडेंट राइट हैंड साइड सॉल्व करते हुए अगर आप देखें तो मेरे पास लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x ln x और ln x आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जब दो फंक्शन आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं स्टूडेंट, तो हम u/v का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी x मेरे पास u हो जाएगा और ln x मेरे पास v हो जाएगा, ठीक है। जब भी डेरिवेटिव ऐसे फंक्शन पे आए जहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट, वहाँ हम क्या लगाते हैं, u एज इट इज़ u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v विच इज़ ln x प्लस v यानी ln x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u, इसका मतलब है x, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है कि मैंने x इंटू ln x यहाँ पर u.v का फॉर्मूला अप्लाई किया है, जबकि यहाँ पर मैंने ln y को सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन की बेसिस पे डिफरेंशिएट किया है। अब हम आगे की तरफ जाएंगे स्टूडेंट और अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1/y रहेगा, जबकि अगर आप डिफरेंशिएट करें y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो स्टूडेंट जब y को हम डिफरेंशिएट करते थे हमेशा विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर आता था dy/dx। तो बेसिकली ये dy/dx ही रहेगा और हमने यही निकालना है। हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन 5 का जो सवाल था वो था फाइंड dy/dx ऑफ द फंक्शन, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फंक्शन गिवन इन द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे अगर आप आगे देखें x u था तो ये ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, x u है ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ln x। अब यहाँ मुझे ln x को डिफरेंशिएट करना है। ln x एक लोगैरिथमिक फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो भी लॉग के आगे है उसको मैंने 1 में रखा मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स यानी x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 1, तो मैंने यहाँ पर 1 मेंशन कर दिया, ठीक है। दिस इज हाउ आई हैव डिफरेंशिएटेड v।
देन प्लस आप v को ऐसे लिखेंगे यानी ln x ऐसे ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u क्या था x, और x का डेरिवेटिव स्टूडेंट 1 होता है, लिहाजा मैं यहाँ पर 1 पुट करूँगा। अब आइए इसको फाइनल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा मेरे पास 1, जबकि यहाँ पर ln x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू ln x, ये बच जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे बच जाएगा 1/y मल्टीप्लाई बाय dy/dx। तो आप कहेंगे सर बाकी सब चीज़ें तो सेम ही हैं, सिर्फ जो डिफरेंस था इसके अंदर वो ये था कि सबसे पहले हमने y सपोज करना है, बोथ साइड ln लेना है, देन हमें ln लेने के बाद जब हम पावर को log से पहले ले आएंगे फिर हमें डिफरेंशिएट करना है, और ला महला यहाँ पर आपको u.v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने 1/y dy/dx आपका आंसर आएगा। लास्ट स्टेप के अंदर आपने निकालना है dy/dx, इसका मतलब ये y यहाँ पर एक्स्ट्रा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करना है आपने। तमाम स्पेशल फंक्शन में ये काम करना है आपने, जितने भी स्पेशल फंक्शन मैं आज यहाँ सॉल्व करूँगा उन सब में यही स्टेप होंगे, उन सब में एट दी एंड यहाँ पर 1/y आएगा, और 1/y को मैं वहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखें स्टूडेंट, फाइनली मेरे पास dy/dx का आंसर आ गया है y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ln x। और अब मैं आपको इतनी हैरानकुन बात बताऊँगा जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगी कि स्पेशल फंक्शन कितना आसान था। ये मेरा आंसर है, लेकिन आप आंसर को कभी इस तरह इस फॉर्मेट में नहीं देंगे, क्योंकि आंसर में हमेशा वो चीज़ होनी चाहिए जो कि आपके सवाल में थी। सवाल में आपको सिर्फ x की पावर x दिया गया है, यानी सिर्फ x वेरिएबल है, आपके जवाब में y भी आ रहा है, और y आपने खुद सपोज किया था, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब ये है एट द एंड ऑफ द आंसर, जब आप आंसर निकाल लें और आपको पता है स्पेशल फंक्शन में हमेशा 1/y आएगा, और ये y यहाँ डिवाइड से वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लास्ट स्टेप में जब आप y को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, देन y की जगह आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस इक्वेशन नंबर 1। इसीलिए मैंने इसको इक्वेशन 1 कहा था, क्योंकि जब भी हम y को सपोज करेंगे हमें उसे नाम देना होगा, ताकि हमें बाद में याद रहे कि जहाँ जहाँ y होगा वहाँ हमें y की जगह क्वेश्चन था वो हमें इंसर्ट करना होगा, क्योंकि y स्टूडेंट वो वेरिएबल है जो कि हम खुद इंट्रोड्यूस करवा के लेके आए हैं, हम खुद यहाँ पे y लेके आए हैं, यहाँ क्वेश्चन में हमें y गिवन नहीं था। एक स्टूडेंट y की जगह यहाँ z भी कर सकता है, यहाँ पर वो p भी कर सकता है, q भी कर सकता है, मैंने यहाँ पर y किया है तो आप भी y कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन सवाल में हमें ये वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ये हमने खुद कंसिडर किया है, लिहाजा जवाब में हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। और फाइनल जवाब आपका बनेगा dy/dx इज इक्वल टू x की जगह क्या आ जाएगा, आपका क्वेश्चन कॉपी हो जाएगा। और मज़ेदार बात जो मैं आपको बताने लगा था वो ये था कि स्पेशल फंक्शंस के जो आंसर्स होते हैं स्टूडेंट्स, स्पेशल फंक्शन ये था, इसका जो फाइनल आंसर है हमेशा स्पेशल फंक्शन के फाइनल आंसर में आपको सवाल नज़र आएगा। सवाल है मेरा x की पावर x, और आप देख सकते हैं जवाब में आपको x की पावर x नज़र आ रहा है, लिहाजा यहाँ पे आपने गौर किया कि किस तरह हम इसको प्रोसीड करेंगे। जितने भी आपका स्पेशल फंक्शन है स्टूडेंट, हम यही मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी इसी क्लास में मैं आपके साथ 3 to 4 और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जितना हमारे पास टाइम है उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इस स्पेशल फंक्शन की भी आदी हो जाएं और आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम जा रहे हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 के ऊपर। देखें पार्ट नंबर 7 में मैंने यहाँ पर जो उसका स्ट्रक्चर था क्वेश्चन का वो मैंने रब नहीं किया, ठीक है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन रब किया है ताकि आपको पता चले कि हर सवाल में जो भी स्पेशल फंक्शन का सवाल है उसमें हम ये 3 स्टेप लाजमी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कंसिडर करते हैं, देन लॉग अप्लाई करते हैं, बोथ साइड पे ln अप्लाई करते हैं, देन आफ्टर अप्लाइंग ln हम वहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं। तो आइए देखते हैं, इस वक्त सवाल मिला है x की पावर cos x। तो आपने देखा फंक्शन वेरिएबल है x और उसकी पावर में भी वेरिएबल है, cos x इज़ द वेरिएबल, ठीक है। अगर cos 45 होता तो वही कांस्टेंट नंबर होता, लेकिन cos इधर x लिखा हुआ है, लिहाजा वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अगेन इट्स अ स्पेशल फंक्शन। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको समझाया कि आप इसको y के इक्वल सपोज करें, x की पावर cos x, और इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मैंने क्या बताया था आपको कि आपने बोथ साइड ln अप्लाई करना है, इधर भी ln अप्लाई किया, ln y इज इक्वल टू ln x की पावर cos x। और जैसे ही लॉग अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि लॉग के सामने अगर पावर होती है तो वो लॉग से पहले आ जाती है, और इसी मकसद के लिए हम यहाँ पर लॉग अप्लाई करते हैं। तो ln y इज इक्वल टू cos x मल्टीप्लाई बाय ln x। तो स्टूडेंट फिर से आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ चुके हैं, और अब हम जब डेरिवेटिव लेंगे, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, जब आप बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करवाएंगे तो यहाँ ln y पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा,
जबकि यहाँ पर जो डेरिवेटिव अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा cos x मल्टीप्लाई बाय ln x। अगेन स्टूडेंट मेरे पास cos x जो है वो एज अ u कंसीडर किया जाएगा और ln x मेरे पास v कंसीडर किया जाएगा। आइए डिफरेंशिएट करते हैं। जब ये डेरिवेटिव वापस से लॉगरिथमिक फंक्शन पे जाएगा तो log के आगे लिखा है, ln के आगे लिखा हुआ है y। जो भी log के आगे होता है स्टूडेंट हम उसे 1/, में लिखते हैं 1/y मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, 1/y मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? u डॉट v का। u डॉट v कहता है u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v। देखिए स्टूडेंट, u cos x है मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? v का। v इज ln x देन प्लस v विच इज ln x मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ u है हमारे पास cos x। तो स्टूडेंट देखा आपने, मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया और अब जल्दी से आप डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर बच जाएगा 1/y मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx, क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x? dy ओवर dx, और यही हमें मालूम करना है। देन अगेन यहाँ पर देखें cos x ऐसा ही है, u एज इट इज लिखना है, मैं एज इट इज ले आऊँगा। जबकि ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x मल्टीप्लाई बाय 1, बिकॉज ln x को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ln के आगे जो भी है आप उसे 1/, में रखेंगे मल्टीप्लाई बाय उस बॉक्स का यानी x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई करेंगे। देन आप बराबर में देखें तो ये बनेगा ln x एज इट इज़ आ जाएगा। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और अब आप इसके यूज टू हो चुके हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x है। अगेन स्टूडेंट आप सॉल्विंग पे जाएंगे और एट दी एंड आप 1/y को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में। cos x को जब आप, अच्छा यहाँ पे ये हरकत नहीं करना स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी आपको, x काटने की कोशिश नहीं करना, वो एंगल है और ये एक x अलजेब्रिक फॉर्म में गिवन है। ये आपको बच जाएगा cos x मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, जबकि वहाँ पे देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस इट विल बी प्लस माइनस माइनस साइन x ln x। यहाँ पर यहीं तक रखना है आपने, ज़्यादा इसमें नहीं इसको सॉल्व करना। देन यहाँ पर y डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर इस पूरे फंक्शन से y मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिहाजा y को अगर मैं वहाँ शिफ्ट करूँ तो dy ओवर dx बराबर हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय, आप चाहें तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, cos x माइनस दिस x मल्टीप्लाई विद दिस टर्म x साइन x ln x डिवाइडेड बाय x। ये आपके पास स्टूडेंट टोटल फंक्शन हो गया है। इसमें मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है, x को साइन x और ln x से एलसीएम लिया है मैंने, और पूरे डिनोमिनेटर में बस x बच चुका है। जबकि y यहाँ पर डिवाइड था, मैंने यहाँ के मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरे पास फाइनल आंसर है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि हम y को सवाल में नहीं शो करते क्योंकि y हम खुद सपोज करते हैं। लिहाजा अब y की जगह मैं इक्वेशन नंबर 1 में जो मैं सवाल था x की पावर cos x वो लिखूँगा और इस तरह मेरे पास फाइनल आंसर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन का आ जाएगा, विच इज़ x की पावर cos x मल्टीप्लाई बाय cos x प्लस x साइन x ln x डिवाइडेड बाय x। इट इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है और अब मैं जाऊँगा पार्ट नंबर 8 की तरफ। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आपके सामने पार्ट नंबर 8 में मेंशन कर चुका हूँ ln x की पावर sin x। अगेन वेरिएबल की पावर वेरिएबल आपके सामने है। ठीक है, ln x एक वेरिएबल है, sin x एक वेरिएबल है और यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। फिर से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला स्टेप यही है स्टूडेंट, आप कंसीडर करेंगे y को क्या कंसीडर करेंगे? ln x की पावर sin x। ठीक है, और इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अगेन आप बोथ साइड ln अप्लाई करेंगे। जब ln यहाँ अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये ln y बन जाएगा और राइट हैंड साइड पे करेंगे तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये ln आपने अप्लाई किया है और ये जो बॉक्स है ये इसमें ln है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर और यहाँ पर बोथ साइड मैंने ln अप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट ln मेरे साथ इधर भी है और इधर भी है। अब क्या होगा, लॉग के सामने जब भी ऊपर पावर होती है तो हमेशा लॉग से पहले आ जाती है, लिहाजा आपका बन जाएगा यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी ln y इज इक्वल टू साइन x, गौर से देखिएगा, साइन x मल्टीप्लाई बाय ln
ln x। और मैं लॉगरिथमिक फंक्शन सॉल्व करते हुए यानी इसी एक्सरसाइज का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाते हुए आपको एक ऐसा सवाल करवा चुका हूँ जिसमें 2 ln फंक्शन आ रहे थे। आपने इसे घबराना नहीं है, आपने बोथ साइड जो है वो लॉग डिफरेंशिएट अप्लाई करना है। जैसे ही आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ln y पर, इसी तरह आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे अपने इस राइट हैंड साइड पर, जो कि क्या है sin x मल्टीप्लाई बाय ln x। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से मेरे पास 2 फंक्शन हैं, एक है sin x और एक है ln x। ये मेरे पास u हो जाएगा और ये मेरे पास v हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं। जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे ln y का तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो फिर से आपसे कहेगा कि इसे आप डाल दें 1/y मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, चूँकि लॉग फंक्शन कहता है जब भी मेरे आगे कोई भी चीज़ होगी बॉक्स में उसे मैं 1/y में रखूँगा मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ दैट बॉक्स। आगे चलते हुए अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ u डॉट v का फॉर्मूला लगेगा तो u क्या है sin x, u मल्टीप्लाई बाय, स्टूडेंट गौर से देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ v। v क्या है मेरे पास, v है मेरे पास ln x, u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u है sin x। ये स्टूडेंट सिर्फ मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, अभी डेरिवेटिव नहीं लिया, सिर्फ उसे फॉर्मूला अप्लाई किया है u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो आपके पास बन जाएगा 1/y मल्टीप्लाई बाय dy ओवर dx, बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy ओवर dx। अब बात करते हैं आगे, sin x चूँकि u है लिहाजा उसको नहीं आपने छेड़ना, उसको sin x ही रखना है। मैं आ गया हूँ यहाँ पर, ठीक है, डेरिवेट करना है ln फंक्शन को। जब डेरिवेट d ओवर dx का साइन अंदर जाएगा तो उसे ये लॉग नज़र आएगा, सिर्फ ये पहला वाला लॉग, उसे नहीं पता कि अंदर दूसरा लॉग है। इसकी मुनासबत पे इस लॉग को डिफरेंशिएट करने के लिए, गौर से देखिएगा, इस लॉग को डिफरेंशिएट करने के लिए इसने कहा जो भी मेरे आगे है उसे आप 1/, में रखें। ठीक है, उसे आप 1/, में रखें मल्टीप्लाई बाय और उसका डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो फिर से मेरे पास कौन आया, लॉग आया। लॉग, इस लॉग ने कहा कि जो अब मेरे आगे है यानी x, उसे आप 1/, में रखें और मल्टीप्लाई बाय x का डेरिवेटिव। तो दिस इज़ द कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ ln x। ठीक है स्टूडेंट, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, ln के आगे जो भी है आपने उसे 1/, में रखा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसी का डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव लेने गए तो फिर लॉग नज़र आया और इस लॉग ने कहा कि जो अब मेरे आगे है विच इज़ x, उसे आप 1/, में रखें और मल्टीप्लाई बाय उस x का डेरिवेटिव लें विच इज़ 1। तो ये मेरे पास कंप्लीट डेरिवेटिव हो गया। अब आगे चलते हैं, ln x को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि v यहाँ पर ऐसे ही होता है, और मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। यहाँ से बात करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे sin x है, sin x रहेगा, ठीक है, और sin x मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम sin x डिवाइडेड बाय ln x मल्टीप्लाई बाय x। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको कभी भी ln x स्क्वायर ना कर दीजिएगा, x जब भी ln x से मल्टीप्लाई होगा इट विल गिव यू x ln x। ये x log का x है और ये एक x जो है अलजेब्रा में जैसे x लिखा जाता है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में लिखा जाता है, वैसे x लिखा गया है, लिहाजा इसको हमेशा आप मल्टीप्लाई करके बिफोर ln x लिख लें। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे आपके पास लिखा हुआ है cos x मल्टीप्लाई बाय ln x, तो इसको सिंपल लिखेंगे cos x मल्टीप्लाई बाय ln x। यहाँ तक पहुँचने के बाद स्टूडेंट आप कहेंगे कि ये कंप्लीट मेरे पास डेरिवेटिव आ चुका है, लेकिन आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे 1/y मौजूद है। अब 1/y को आप जहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर आप मल्टीप्लाई करेंगे और मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा। ठीक है, चूँकि तीसरे सवाल करवा रहा हूँ आप लोगों को, लिहाजा अब हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। y यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके स्टूडेंट मल्टीप्लाई होगा और y बराबर किसके हैं वो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगा। y बराबर है ln x की पावर sin x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द होल फंक्शन। होल फंक्शन क्या है, sin x अपॉन x ln x प्लस cos x ln x। Student, this is a complete answer of the derivative of the function
गिवन इन पार्ट नंबर 8। तो स्टूडेंट आपने देखा तीसरे सवाल में कर रहा हूँ यहाँ पर, और तीसरे सवाल के अंदर सेम स्टेप फॉलो हो रहे हैं तीनों के तीनों सवालों में। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि स्पेशल केस कितना आसान है कि हम एक दफ़ा पहचान जाएँ अगर स्पेशल केस है ये सवाल हमारा, तो हम बोथ साइड सबसे पहले इसको सपोज करेंगे y, देन बोथ साइड लॉग अप्लाई करेंगे, और लॉग अप्लाई करने के बाद पावर को हम जो है वो लॉग के बिफोर लिखेंगे, देन टेकिंग डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेना आप लोगों को आता है, चाहे u अपॉन v का फॉर्मूला हो चाहे u डॉट v का हो। आप डेरिवेटिव लेके फाइनलाइज जब करेंगे अपने आंसर को तो उसमें y नहीं आना चाहिए, y की जगह आप हमेशा क्वेश्चन को कॉपी कर देंगे चूँकि ऑलरेडी आप उसको सपोज कर चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम पार्ट नंबर 8 को सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप साइन इनवर्स x की पावर ln x, अगेन वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, साइन इनवर्स x की पावर ln x आपके पास एक स्पेशल फंक्शन है, आपने फ़ौरन से इसको स्टेप नंबर 1 में कंसीडर किया, और y कंसीडर करने के बाद आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। देन अगेन आप यहाँ पे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड लेंगे, लिहाजा ln यहाँ भी लेंगे और ln यहाँ भी लेंगे। जब आप ln ले चुके हैं स्टूडेंट्स तो क्या करना है आपने, जो भी ln के ऊपर पावर होती है वो बिफोर ln आ जाती है, लिहाजा यहाँ पे आपने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास इस दफ़ा 2 ln फंक्शन आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 ln फंक्शन हैं, ये भी ln है और ये भी ln है 2 फंक्शन, लिहाजा फिर से u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई होगा। जब आप डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx ln y का भी लिया जाएगा, और उस साइड पर दोनों लॉग फंक्शन का भी आपसे डेरिवेटिव मांगा जाएगा, तो आपने यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है। ठीक है स्टूडेंट, u डॉट v बता चुका हूँ, ये u होगा और ये v होगा। जैसे ही आप ln y को डेरिवेट करेंगे, ये 4th टाइम हम कर रहे हैं आज की क्लास में, तो डेरिवेटिव ऑफ y आपके पास मैं डायरेक्ट लिखूँगा, आप dy ओवर dx आ जाएगा, 1 ओवर y dy ओवर dx। ठीक है स्टूडेंट, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं u डॉट v का फॉर्मूला अप्लाई होगा, u मतलब ln x मल्टीप्लाई बाय, अब मैं डेरिवेटिव डायरेक्ट लूँगा स्टूडेंट, देखिएगा आप डेरिवेटिव ऑफ v है हमारे पास ln साइन इनवर्स x, डेरिवेटिव ऑफ v जब आप लेंगे तो v का डेरिवेटिव ये कहता है जो भी लॉग के आगे उसे आप 1 अपॉन में लिखें। ठीक है, 1 अपॉन साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके डेरिवेटिव से। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव स्टूडेंट होता है, आपने फॉर्मूला याद किए होंगे, फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिहाजा मैंने क्या किया, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन बॉक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। जब डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स यानी साइन इनवर्स एक्स को डेरिवेट किया, मेरे पास आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी फॉर्मूला करेक्ट कर लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्या कर चुका हूँ, u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v, नाउ प्लस v विच इज़ ln साइन इनवर्स x v मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u। जब u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 1। अब स्टूडेंट अपने इस जो है एक्सप्रेशन को समअप करेंगे, ln x मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इट विल बिकम्स ln x डिवाइडेड बाय, इसको आप चाहें तो यूँ लिख लें, साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगी, और वहाँ पे अगर आप देखें तो ये बन जाएगा ln साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय x। ये कंप्लीट फंक्शन है आपके पास जिसका डेरिवेटिव आ चुका है, ये डेरिवेटिव है। यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स मौजूद है, ये y फिर से वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्योंकि हमें आंसर y की फॉर्म में नहीं देना स्टूडेंट, लिहाजा हम y की जगह जो क्वेश्चन में हमने इक्वेशन नंबर 1 जिसे कहा था सपोज करके, हम वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x की पावर ln x। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द होल फंक्शन जो कि हमने यहाँ पर आंसर में निकाला है, ln x डिवाइडेड बाय साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ln साइन इनवर्स x। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश करते हैं, अगर बेटा एलसीएम ले भी लेंगे तब भी आपके पास इसी तरह का आंसर आएगा। ठीक है, एलसीएम लेने से ज़्यादा क्या होगा, आप इसके यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरी टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक भी आप रखते हैं तो आपका आंसर सही तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि आपने डेरिवेटिव लिया है और वो बिल्कुल सही लिया है।
स्टूडेंट अब हम आज का लास्ट सवाल करेंगे विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10। आप देख सकते हैं इसमें भी tan इनवर्स x की पावर cos x प्लस sin x है, प्लस है यहाँ बीच में, लेकिन वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंसीडर द क्वेश्चन इक्वल टू y tan इनवर्स x की पावर cos x प्लस sin x, ठीक है। देन आप बोथ साइड लॉग अप्लाई करेंगे तो ln y इज इक्वल टू ln tan इनवर्स x की पावर cos x प्लस sin x, ठीक है स्टूडेंट। अभी cos x प्लस साइन क्योंकि पावर में लिहाजा वो लॉग से पहले आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा, आप गौर से देखें, cos x प्लस साइन x मल्टीप्लाई बाय ln tan इनवर्स x। लिहाजा स्टूडेंट मेरे पास दो फंक्शन है, एक है cos x प्लस साइन x और एक है ln tan इनवर्स x। जब आप बोथ साइड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव यहाँ पर भी अप्लाई होगा ln y पर, और डेरिवेटिव आपका अप्लाई होगा पूरे फंक्शन पे जो कि आपके सामने आया है, विच इज़ cos x प्लस साइन x एंड मल्टीप्लाई बाय ln tan इनवर्स x, ठीक है स्टूडेंट। अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो ln y का डेरिवेटिव आपको पता है 1/y dy ओवर dx, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव आपका। जब राइट हैंड साइड आएंगे तो ये आप u कंसिडर करेंगे और इसको आप v कंसिडर करेंगे। u डॉट वी का फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगा, आज 5वीं दफ़ा कर रहे हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई, और वो ये कहता है कि u को आप एज इट इज़ रखे हैं, ठीक है। u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ v, जब v का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ln फंक्शन है। ln फंक्शन स्टूडेंट आपसे ये कहता है कि जो भी ln के आगे है उसे आप 1 में रख दें, यानी tan इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय फिर उसका डेरिवेटिव निकालें, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज़ u मल्टीप्लाई बाय v का डेरिवेटिव प्लस v इज़ ln tan इनवर्स x, v मल्टीप्लाई बाय u का डेरिवेटिव। जब u की तरफ आएंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एंड साइन का डेरिवेटिव प्लस cos, तो ये बन जाएगा साइन का डेरिवेटिव प्लस cos एंड cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। यहाँ तक पहुँचने के बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने सिंपल जैसे हम बकाया सवालों में करते आए हैं, इस पूरे टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय tan इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। जबकि नेक्स्ट टर्म के अंदर आपका सिंपल ln tan इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय cos x माइनस साइन x, आप उसको ऐसे लिख लें या आप मल्टीप्लाई करवा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो इनको इंडिविजुअली से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन ये आपके पास टोटल आंसर है इस वक्त, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने ज़्यादा क्या करना है, यहाँ से 1/y है, आपने इस y को यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा देना है, और अब लास्ट पार्ट में आपको पता है कि y की जगह हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ मैंने y को पुट कर दिया है, जो भी y को हमने सपोज किया था वो मैंने यहाँ पुट कर दिया है, और तमाम तर इक्वेशन को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। दिस इज़ अवर लास्ट आंसर, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एंड इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच इज़ स्पेशल फंक्शन। इससे स्टूडेंट हमने तमाम स्पेशल फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं जो कि क्वेश्चन 5 में अवेलेबल थे, और 4.2 के वो तमाम सवालात जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज विच इज़ 4.3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।